तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोगों को डीमन किंग बैठा हुआ देखने को मिलता है और वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मेरा नाम जेंग चियोल किम है, एक आम सा ग्रेजुएट स्टूडेंट। और फिर उसके बाद वो कहता है कल के ही दिन मैं ट्रांसपोर्ट हुआ हूँ इस डीमन किंग की बॉडी में जिसका नाम क्रीडोज है। और ये जो डीमन किंग क्रीडोज है ये हमारे मेन कैरेक्टर की फेवरेट गेम का विलन है और उस गेम का नाम है पैलेडियंस ऑफ ब्लड। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका एक सर्वेंट आ जाता है और कहता है हमारी फौज तैयार है हमला करने के लिए। और फिर तभी हम लोगों को डीमन किंग के 4 सर्वेंट देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जिनकी नेम है एसुरात, सिरसी, हार्टॉक एंड बहाल। और फिर उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी बात सुनो डीमन ट्रूप, मैं आज से तुम सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ इस वॉर को रोकने के लिए और आज से ही हम लोग फार्मिंग चालू करेंगे। और फिर ये सब सुनने के बाद डीमन किंग की वो चारों सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और हमारे डीमन किंग की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अब हमारा डीमन किंग बन चुका है वो उनकी तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, जिस वजह से वो चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जेंग चियोल किम है वो सोच रहा होता है कि अगर ये वॉर चालू हुई तो फिर डेफिनेटली मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम किमची फॉर लाइफ है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे पता है कि मैं आप लोगों की वीडियो के बीच में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका नेम है व्हाट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड। और ये जो मानवा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मानवा हमारी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर से कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग भी डैडी व्यू की द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो आप लोगों को उस मानवा से रिलेटेड काफी सारी चीजें इस मानवा के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। और सच में ये मानवा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को इस मानवा की एक्सप्लेनेशन देखते हुए काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिर अब आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से मैं आज की वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी में आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा जेंग चियोल किम है वो एक यूनिवर्सिटी जाता है फार्मिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे हर कोई उसको अपना सर्वेंट बना लेता है, हर कोई अपना काम उससे ही कराता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है। और एक दिन थक हार के जब वो अपने घर पे आता है और अपनी फेवरेट गेम पैलेडियंस ऑफ ब्लड को खेलता है तो वो उसी गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जेंग चियोल किम के पास एक ऑप्शन था कि वो मेन कैरेक्टर की बॉडी में चला जाए और मेन कैरेक्टर की तरह अपनी लाइफ जिए, लेकिन हमारे जेंग चियोल को इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की बॉडी अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से उस बॉडी के पास जाने के बाद भी जो सिस्टम होता है इस गेम का वो उसको डीमन लॉर्ड की बॉडी के अंदर फेंक देता है। वैसे इस गेम का ये जो मेन कैरेक्टर है किमची फोर, इसकी बॉडी में तो मैं भी जाना पसंद नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हमारा जेंग चियोल किम है वो पछता रहा है कि उसने मेन कैरेक्टर की बॉडी को चूज क्यों नहीं करा और वो इस डीमन किंग की बॉडी के अंदर क्यों आ गया। और ये सब सोचते सोचते जेंग चियोल का सर्वेंट वहाँ पे आ जाता है और वो भी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि जो लॉर्ड क्रीडोज हैं वो वीक हो चुके हैं काफी। और ये थॉट आना काफी ज्यादा नॉर्मल भी है, क्योंकि जहाँ पे डीमन किंग पहले अपनी आर्मी को ऑर्डर देता था हमला करने के लिए, इंसानों को मारने के लिए, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहिए और अब हम लोग फार्मिंग करेंगे। तो ये एक क्लियर साइन हो जाता है कि जो डीमन किंग है वो वीक हो चुका है या फिर अब उसको अपनी पावर पे भरोसा नहीं रहा उतना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग के जो 4 सर्वेंट थे बहुत ज्यादा ताकतवर वाले, वो प्लान बना रहे होते कि हम कैसे आखिर डीमन किंग को मारें और उसके थ्रोन को अपना बनाएं, क्योंकि ये जो चारों हैं इनको सिर्फ लड़ना ही आता है और इनको अभी तक नहीं पता है कि जो उनका डीमन किंग है वो जा चुका है और उसके अंदर हमारा जेंग चियोल किम बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सर्वेंट हमारे जेंग चियोल किम के पास आया था वो उसको बता रहा है कि जो आपके 4 ग्रेट जनरल्स हैं वो आपका सर काटने के बारे में प्लान बना रहे हैं। और फिर ये सब बोलने के बाद जो सर्वेंट होता है वो हमारे जेंग चियोल किम को एक वीडियो दिखाता है जो कि टॉम्ब ऑफ पैलेडियंस से आई थी। और इस टॉम्ब ऑफ पैलेडियंस के अंदर ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर किमची फॉर लाइफ सो रहा था अब तक तो, लेकिन अब वो जग चुका है और डीमन किंग के डीमंस को बहुत ज्यादा ब्रूटली मार रहा है। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारा जेंग चियोल किम है वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये वॉर चालू कर दी और अगर वो फ्रंट टू फ्रंट जाके लड़ा किमची फॉर लाइफ से तो वो गारंटी मारा जाएगा। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो जेंग चियोल किम है वो ये चीज सोच रहा है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों ही आया, क्या मुझे लाइफ में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी वो अचानक से खड़ा होता है और बोलता है मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर तभी जो हमारा जेंग चियोल किम होता है वो चहल के कहीं जाने लगता है और जो उसका सर्वेंट होता है वो उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो माय लॉर्ड, पर वो जवाब नहीं देता है और चला जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो जेंग चियोल किम है वो एक खाली जमीन के ऊपर आ चुका है और जो उसका सर्वेंट है वो उसका पीछा करते करते वो भी वहाँ पे आ चुका है। और फिर वो कहता है माय लॉर्ड मुझे पता है कि आप भी अब इस लैंड पे फार्मिंग करने की ही बात करोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपसे पहले के जो डीमन लॉर्ड्स थे उन्होंने भी इस जमीन पे फार्मिंग करने की ट्राई करी थी, पर वो भी इस बेरन लैंड पे कुछ भी नहीं उगा पाए थे। और फिर तभी जो हमारा जेंग चियोल किम होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और साथ में मुझे ये भी पता है कि इस लैंड को द लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस लैंड को बचा के रहूंगा और यहाँ पे फार्मिंग करूंगा। वैसे फार्मिंग करना हमारे मेन कैरेक्टर का कोई डिसीजन नहीं है, ये उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसने फार्मिंग नहीं करी तो जो किमची फॉर लाइफ है वो उसको गारंटी
के मार देगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर फूड की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, जिस वजह से जो डीमंस है वो मर रही हैं और साथ में ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और फिर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे डीमन लॉर्ड हैं उन्होंने मिट्टी को अपने मुंह में डाल लिया है और मिट्टी को खाने लगे हैं, जिसको देखने के बाद जो उनका सर्वेंट होता है वो अपनी डायरी में लिखने लग जाता है कि डीमन लॉर्ड अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं और मिट्टी खा रहे हैं। और फिर तभी जेंग चियोल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये अपनी डायरी में मत लिखो, लेकिन तभी वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है और ये मुझे करना ही पड़ेगा और आप मुझे ये करने से नहीं रोक सकते हो। और फिर तभी जो हमारा जेंग चियोल किम होता है वो कहता है कि इस मिट्टी में काफी ज्यादा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और साथ में नाइट्रोजन तो इसके अंदर है ही नहीं। और अब आप लोग सोचे होंगे कि भाई इसको कैसे पता कि मिट्टी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन की कमी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा ये जो मेन कैरेक्टर जेंग चियोल किम है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया था, जो कि मैंने आप लोगों को स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा जेंग चियोल किम है वो सोचने लग जाता है कि मैं ये नाइट्रोजन आखिर कहां से लाऊं। और फिर तभी वो सोचता है कि जो हाई वोल्टेज करंट होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोस एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और वही नाइट्रोस एसिड जो सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारे डीमन लॉर्ड क्रीडो का मेन अटैक है वो उनके ब्लड से निकलता है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर जेंग चियोल किम है वो उसी सेम अटैक को कॉपी करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस अटैक को करने में तो काफी ज्यादा दर्द होता है और सोच रहा होता है कि ये जो डीमन किंग है ये आखिर कैसे कर लेता था इस खतरनाक अटैक को। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो 4 जनरल होते हैं वो हमारे जेंग चियोल किम को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं डीमन किंग बहुत वीक हो चुकी है। और जो हमारा जेंग चियोल किम होता है वो भी उनको देख के परेशान हो जाता है और गुस्से गुस्से में उस ब्लडी स्ट्राइक अटैक को कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और वहीं पीछे से वो जो 4 जनरल होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है लॉर्ड क्रीडोस। और उनको देख के हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा फट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये चारों जनरल उसकी जान के भूखे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है किमची फॉर लाइफ, उसकी बॉडी के अंदर भी कोई बंदा है जो कि शायद हमारे मेन कैरेक्टर के वर्ल्ड से ही आया है और उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की भी मेमोरीज कुछ हैं। लेकिन अब वो खड़ा खड़ा सोच रहा है कि जो हैंड ऑफ फेट था जो मुझे गाइड कर रहा था अब वो जा चुका है और वो सोच रहा है कि अब मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आखिर, और ये सब क्यों हुआ इसका रीजन आप लोगों को पता ही है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है और मैं मिलूंगा आप लोगों को किसी और नई वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा दो। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं तुरंत इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे काम करना चालू कर दूंगा, और अगर आप लोग नहीं कराते हो तो फिर इसके पार्ट 2 को भूल जाओ। सायोनारा।